गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। आज मैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैकेज दिए जा रहे हैं उनको सेज को कम से कम टैक्स फ्री कर दिया आपने, सेज को लोन का बेनिफिट दे रहे हो आप, सेज को इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हो आप, तो दूसरे बिजनेस में क्यों नहीं दी जा सकती? ये कोई बात कि कोई भी दूसरा बिजनेस बात बाप की बपोती नहीं है आपकी। जिस तरह आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छूट और रिबेट दिए जा रहे हो और कुछ कॉन्ट्रैक्टर, मैंने अभी महाराष्ट्र का भी देखा था और महाराष्ट्र में कुछ कॉन्ट्रैक्टर को बहुत और कंसल्टेंट को काफ़ी फायदा मिल रहा है। तो आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इतना फायदा दिया जा रहा है, इतना फायदा दिया जा रहा है कि दूसरे लोग 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो हद से ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद उनको उनके बिजनेस में लॉसेस क्राइसिस झेलने पड़ रहे। एग्रीकल्चर तो बैकबोन है, देश की रीढ़ की हड्डी की खेती और किसानी, इसको आपने धराशायी कर दिया है सरकार ने। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को डायरेक्ट डीबीटी, लोगों को कितनी सब्सिडी इनके द्वारा ली जा रही है, कितने लोग के कॉन्ट्रैक्ट लेके ये पूरा कर रहे हैं अपना काम। उसके बावजूद भारत यूनियन जो बजट आया, बजट के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, इन नहीं है तो आप इनको कुछ भी नहीं है तो आप इनको फ्री में दे दो, सारी की सारी चीज़ें सब फ्री में दे दो। पहले भी आपने फ्री में इनको काफ़ी कुछ चीज़ें दी, इनको वर्क स्पेस दिया। और सीएस को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम खुद का स्टार्टअप तो लो, सेज का खुद का यूनिट लगाओ, इनके नीचे काम क्यों कर रहे हो आप लोग? इनको आपका अपना ये खुद एमबीए है और एमबीए करने के बाद ये अगर इतना हुक्म आपके ऊपर चला सकते हैं तो कम से कम इनके ऊपर आप बैठो और कंसल्टेंसी आप खुद करो, कॉन्ट्रैक्ट आप खुद लो, ताकि आपकी ओनरशिप रहे, इनकी ओनरशिप नहीं रहे। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन कुछ एक चुनिंदा महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, इसमें गुजरात है, इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। नाम लेना तो नहीं होगा, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह चलता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार 0% क्रिएट होगा। इन्होंने कोई रोजगार क्रिएट नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने मिलने वाले 10% लोगों को रोजगार दिया होगा, जबकि कृषि 90% लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। उसके बाद भी आज किसान गरीब है, गरीब था और गरीब रहने का विचार इन्होंने कर लिया भारतीय सरकार ने, और लोगों को अब भी समझ नहीं है। तो मेरा मानना है कि अब नाक डूबा के डूब के मर जाना चाहिए। हमें किसी सरकार के ऊपर नहीं, कम से कम दूसरी गवर्नमेंट ने बांध बनाए, नहरें बनाई, ये काम किए थे। अब धीरे धीरे वो उस एमएसपी और लीगल गारंटी लोन को सस्ता करना, किसान ने जो कर्ज है, किसानी कर्ज को कम से कम किसान क्रेडिट कार्ड को भी 7-8 लाख 10 लाख तक 0% इंटरेस्ट कर देना चाहिए, 0% करना चाहिए। 7 या 3% तो ये कहने की बातें कभी मिलता ही नहीं है। ये काफ़ी फेल सरकार और फिसड़ी सरकार साबित हुई है, और इस सरकार के बुनियादी देश नहीं चल सकता। इस सरकार को जो भी सपोर्ट करते हैं, मैं इनका मानना चाहूँगा कि ये काफ़ी हारे हुए थके हुए लोग हैं, और थके हुए लोगों के साथ मेरा मानना है कि गांव पंचायतें हिंदुत्व के मुद्दे पे तो वोटिंग तो करी, अभी हिंदुत्व का मुद्दा भी कहाँ पूरा हुआ? हिंदुत्व मुद्दा में बहुत कुछ बाकी है। अभी भारत में अभी भी जम्मू कश्मीर के मुठभेड़ में आतंकी मारे जा रहे हैं, आतंकवाद भी भारत में अभी तक फिनिश नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी तक पटरी पे नहीं आई है। पटरी पे लाने के लिए अगर बजट में बड़े रूप से डिमांड क्रिएट होती, ऐसा कुछ डीबीटी के जरिए सहायता या पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाया जाता, या फिर डिमांड क्रिएट करने के लिए किसानों के हाथों में पैसे डाले जाते हैं, मजदूरों के हाथों में पैसे डाले जाते हैं, इनके पैसे बढ़ाए जाते हैं, और मतलब इनकम टैक्स में भी कुछ छूट दी जाती है, दायरा बढ़ाया जाता है इनकम टैक्स का, तो फायदा होने के चांसेस थे। मेरे हिसाब से ये बजट फिसड़ी है, फेल है। स्पेशल इकोनॉमिक्स की कुछ एक चुनिंदा कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। एविएशन के सेक्टर में तो इनको छप्पर फाड़ लिया, इन्होंने लूट लिया बजटों को। आप लोग देखते रहो, ये लुटते रहेंगे और अपन पीछे चले जाते रहेंगे। मेरे को और कुछ नहीं कहना। अगर ऐसी ही सरकारों को आपने चुना, भले कोई भी सरकार हो, भारत के अर्थव्यवस्था में लोगों को सबसे अहम और ये मुद्दा ये है कि रोजगार का, जिसमें लोन ऋण कम क्रिएशन हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएशन हो, लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़े, तभी जाके एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट हो पाएंगे उस
क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी से पहले ही बात की अर्थव्यवस्था जो अच्छी ग्रो कर रही थी और अच्छी ग्रो कर सकती है, धराशायी हो गई है, धराशायी। बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी ने आज रिचार्ज के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोगों ने कुछ एक दिन पहले ही कितने लाख लोगों या करोड़ों लोगों ने वापस बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट करवा ली। अगर ऐसे ही कंपनी का चलता रहा तो लोग रिचार्ज भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि भारत की जनता अभी इतनी अमीर नहीं हो पाई है। डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आप जो रिचार्ज के रूप में उनके पैसा लोगे तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? आपको खुद को सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी और लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगारी की सीमा तो इतनी बार हो जाएगी। बेरोजगारी का मतलब ये है कि योग्य आदमी को काम चाहते हो, जैसा उसको काम चाहिए वैसा काम मिलता नहीं। प्राइवेट में आपके कानून चलते नहीं। प्राइवेट में इन लोगों के कानून चलते हैं, मनमाने ढंग से चलते हैं। न तो इनके रूल्स है, न कोई रेगुलेशंस है, न कोई सिस्टम है। ओनली अनसिस्टमेटिक वर्क इन रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर। मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूं तो मुझे भी पता, मैंने सारी चीज़ें देखी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई सिस्टमेटिक काम किसी जगह हो ही नहीं रहा है और लोगों को लॉस में ले जाने का काम हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।